सेन को छुड़ाया, फिर अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। अब कंस का जो ससुर था जरासंध, वह एक नंबर का दुश्मन बन गया भगवान का। नंद बाबा को समझा के प्रभु वृंदावन ब्रजवासियों को भेजे। सर्वप्रथम देवकी वसुदेव जी ने मिलकर के भगवान दाऊ जी का और कन्हैया जी का उपनयन संस्कार कराया और भेज दिया सांदीपनी आश्रम उज्जैन विद्याधन के लिए। भगवान विद्याधन किए, वहीं से सुदामा जी से मृत्यता भई, जिसकी कथा हम कल सुनाएंगे। परंतु गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने पुत्र मांग लिया जो मर गया था। भगवान ने उस मृत पुत्र को यमपुरी से ले आकर के गुरु माता को दिया। खूब आशीर्वाद गुरु जी ने और गुरु माता ने दिए। शिक्षा ग्रहण करके प्रभु पुनः मथुरा आए। उद्धव को वृंदावन भेज करके अद्भुत उपदेश गोपियों को दिलवाना चाहा, पर उद्धव पुनः प्रेम में गोपियों के ही रंगे आकर के भगवान से प्रश्न करने लगे, प्रेम के बारे में पूछने लगे। भगवान ने उनको हृदय से लगाया। उद्धव ज्ञानी बहुत थे, प्रेम नहीं करते थे, तो प्रेम को दर्शाने के लिए ही उद्धव को प्रभु ने वृंदावन गोपियों के पास भेजा था। अब एक के बाद एक जरासंध ने 17 आक्रमण मथुरा में किए। सारे आक्रमणों में प्रभु क्या करते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं, बाकियों को ठिकाने लगा देते हैं। जरासंध को अपमानित करके छोड़ देते हैं। क्यों? बोले एक मूलभूत आधार जिंदा रहेगा तो अन्य पापी को फिर बटोर के लाएगा। तो भगवान को कूद कूद के जाके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही इकट्ठा करके लाता था। भगवान उसको एजेंट बना दिए थे, तमाम पापियों को इकट्ठा करके लाता था। भगवान को आसान पड़ता था, जाते थे ठिकाने लगा चले आते थे, एजेंट को फिर छोड़ देते थे। एजेंट को नहीं मारते थे, एक दो बार नहीं 17 बार छोड़ दिया, नहीं मारा। अब 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण करा तो दाऊ जी से भगवान बोले, भैया कन्हैया तो बड़ा बेशर्म आदमी है, बताओ 17 बार हारा है, फिर लेकर के सेना चला आया। अरे इसको लड़ने में शर्म नहीं आ रही, हमको इसको हराने में शर्म आने लगी है, कितनी बार हराऊं। तो क्या करना चाहते हैं? भगवान ने कहा क्यों न भाग चले। दाऊ जी ने कहा भाग चले? क्या बात करते हो जरासंध से, जिसको 17 बार हराया है उससे डर के भागेंगे? भगवान ने कहा डर के भागने को कौन कह रहा है? अरे वो तो बेशर्म है, कम से कम हम लोग को तो इज्जत अपनी बचानी, जिंदगी भर इसी से नहीं लड़ेंगे। अरे दाऊ जी ने कहा दुनिया रण छोड़ कहेगी, भगवान कहे कोई बात नहीं, एक नाम और बढ़ जाएगा। अरे चित चोर माखन चोर दुनिया कहती है, रण छोड़ भी कह देगी। यो दाऊ जी से कह करके प्रभु जरासंध से युद्ध करने आए। युद्ध करते करते गोविंद भग दिए। गोविंद को भागता देख जरासंध की खोपड़ी उल्टी हो गई कि ये क्या हो रहा है। और भग करके गोविंद दाऊ जी के साथ पर्वत में जाकर के छिप गए और उसने पर्वत को फूंक दिया। उसे लगा कि हमने कृष्ण और बलराम को ठिकाने लगा दिया। और पर्वत के रास्ते से प्रभु समुद्र में आए। समुद्र से निकल करके प्रभु द्वारका नगरी बसा करके वहां द्वारकाधीश बन करके विराजमान हो गए। बोल द्वारकाधीश की जय हो। और द्वारकाधीश बनने के बाद प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने रुका, गुरुदेव 1 मिनट, क्या बोले? इस विवाह के बारे में हमने कुछ सुन रखा है। क्या सुन रखा है? बोले सरकार हमने सुना है कि हमारे प्यारे प्रभु अपना विवाह राक्षस विधि से किए थे। सुखदेव जी मुस्कुरा उठे, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो परीक्षित, ऐसा ही हुआ था। राक्षस विधि से माने विवाह के भी प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, महागत विवाह आदि 4 प्रकार के हम लोग यहाँ जो होते हैं ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और गांधर्व विवाह किसके कहा जाता है? बोले हरण करके भाग करके जो विवाह किया जाए उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। तो भगवान ने गांधर्व विवाह किया था रुक्मिणी जी से। तो परीक्षित पूछ उठे कि प्रभु वह लीला क्या थी, वह कथा क्या थी, जरा उसे सुनाओ। सो सुना उठे श्री सुखदेव जी महाराज।
परंतु भगवान का विवाह करने के पहले हम सोच रहे हैं थोड़ा सा संकीर्तन करा दें, क्योंकि ज्यादातर लोग इधर उधर सभ्य से ज्यादा हो रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल द्वारकाधीश सरकार की जय हो। राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्। तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक जी के 5 बेटा, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और 5 भाइयों की एक बहन जिनका नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी जी बचपन से ही संतों की सेवा आदि करती थी, तो संत आ करके भगवान की खूब महिमा सुनाते थे, कृष्ण कन्हैया की। तो बचपन से ही उनके कथा को सुन करके उनकी एक छवि रुक्मिणी जी के मन में बन गई। और भगवान को मन ही मन अपना वर रुक्मिणी जी ने चुन लिया। भीष्मक जी ने देखा कि बिटिया सयानी हो गई, कन्यादान के योग्य हो गई, क्यों न श्रेष्ठ वर देख करके, श्रेष्ठ घर देख करके कन्या का विवाह कर दिया जाए। तो 5 पुत्रों को बैठाया। भीष्मक जी ने कहा, भाई हम सोच रहे हैं कि हम बिटिया का विवाह संपन्न कर दे श्रेष्ठ घर को देख करके। बहुत अच्छी बात पिताजी। भीष्मक जी ने कहा, इस समय तो हमको द्वारकाधीश की महिमा ज्यादा सुनने को मिल रही है, क्यों ना उन्हीं से अपनी बिटिया का संबंध कर दिया जाए। तो बाकी 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, पर रुक्मी बिगड़ गया। उस रणछोड़ से, उस भगौड़े से, उस कायर से अपने बहन की विवाह करा करके क्या मैं अपनी नाक कटवाऊंगा? इस प्रकार से बोलना जो ही शुरू किया, भीष्मक जी चुप हो गए, बोले अच्छा शांत रहो, हम बात ही नहीं करेंगे इस विषय पे भाई, तुझे जहां अच्छा लगे तू वहां संबंध कर। हाँ ठीक है, मेरी बहन है, मैं उसकी भलाई अच्छे से जानता हूं, मैं संबंध कर दूंगा, आप चुप रहिए। यो कह के निकल गया रुक्मी। शाम को आया, बोला पिताजी परसों बारात आ रही है, क्या कहा? बोले हाँ हमारा काम ऐसे ही होता है, चटमगनी पट ब्याह, इतना लफड़े में हम नहीं पड़ते। अरे वो तो ठीक है बेटा, किससे विवाह तय कर दिया, क्या कहा, क्या बात है, कुछ बताएगा? रुक्मी ने कहा, मैं शिशुपाल से अपनी बहन की शादी तय करके आ रहा हूं। आगामी होने वाला राजा है, वो वीर आदमी है, वीर पुरुष है, ऐसे व्यक्ति से अपने बहन का संबंध करूंगा। और मैं उसको बोल दिया हूं, मेरा मित्र है, वो परसों समय से बारात लेकर के आ जाएगा, आप व्यवस्था करो। भीष्मक जी ने कहा, 2 दिन में क्या व्यवस्था की जाएगी महाराज? अब रुक्मी ने कहा, मुझे जो तय करना था हमने कर दिया, बारात समय से आ जाएगी, कन्या आपके घर में है, आप ब्राह्मण को बुला के दान करो, जो व्यवस्था कर पाओ करो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है बेटा, जैसी थारी मर्जी। भीष्मक जी बेचारे मन को सोच के रह गए। अरे कुछ वक्त और मिल जाता तो कम से कम बेहतर ढंग से विवाह तो करता।
परंतु जब रुक्मिणी जी के कान में ये शब्द गए सो रुक्मिणी जी की महारानी की धड़कन तेज। बताओ, हमने अपना विवाह द्वारकाधीश से करना चाहा और भैया हमारे सारे गड़बड़ कर दिए। अब जो ये अपने मन की बात भाभी से अपने कही रुक्मिणी जी, भाभीयों ने कहा राम राम, बताओ परसों तुम्हारी बारात आने वाली है और तुम्हें दुल्हई पसंद नहीं आ रहा, क्या करें? बोले विलंब न करो, जो करना है तत्काल करो। सो तुरंत लेखनी उठाई, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। जल्दी जल्दी पत्र लिखे। अब पत्र पहुंचाए कैसे सही ठिकाने पर? सो एक पंडित जी को बुलाए। महाराज ये मत समझना कि ये पत्र है, बस ये समझो रुक्मिणी के प्राण है और सही ठिकाने पर पहुंचा देना सरकार, वक्त बहुत कम है। पंडित जी समझ गए बात को, पत्र लिए और घुमाते मंडराते निकल गए द्वारका के लिए। द्वारका में पहुंचे पंडित जी महाराज। सो पहले भगवान ने अंदर बैठा करके उनका पाद्य अर्घ्य से पूजन किया, अर्चन किया, आसन दिया, स्नान कराया, भोजन कराया। फिर जब शयन करने के लिए बैठे पंडित जी महाराज सिंहासन पर सैया पर लेटे, तब भगवान ने पूछा, बताइए पंडित जी आपके आने का कारण क्या है? भूखे ब्राह्मण से कब्बो बात नहीं करनी चाहिए, शेर से ज्यादा खूंखार होता है। इसीलिए भगवान पहले खिला लिए तब बोले। तो हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले, महाराज आपके लिए पत्र लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा पत्र में क्या लिखा है जरा पढ़िए। तो पंडित जी ने देखा आसपास लोग हैं, बोले महाराज प्राइवेट पत्र है। तो भगवान ने कहा हमारी कोई ऐसी चीज नहीं जो प्राइवेट हो, आप निसंकोच होकर के पढ़िए। सो पत्र पंडित जी पढ़ रहे हैं। क्या लिख रही है रुक्मिणी जी? हे प्रभु, हमने आपको अपने मन से ही आपका वर्ण करके आपको ही पति मान लिया है। हम आपको मन में समर्पित करके अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर चुके हैं मन में। परंतु महाराज बात असल में ये है कि परसों हमारी बारात आने वाली है। ऐसा ना हो महाराज कि शेर के हग को कोई गीदड़ लेकर के चला जाए। अब आप सोचोगे महाराज ना हम आपसे मिली न कभी देखा और बिना देखे सुने पत्र डाल दिया ऐसे, तो ऐसी बात नहीं है। हमने संतों के द्वारा आपकी खूब महिमा को सुना है, आपको जाना है, आपकी मनोहारिणी छवि को हमने अपने मन में बसा रखा है, उसी का नित्य पूजन करती हूँ और मैं आपकी हूँ। परंतु अब परसों ही मेरे अब विवाह किसी और से न हो जाए, इसलिए आप विलंब न करो, जल्दी से रथ लेकर के इस कुंडनपुर के मंदिर पे आकर के खड़े हो जाना। मेरे वहाँ रिवाज है कि हमारे यहाँ से लोग गौरी की पूजा करने जाते हैं, तो मैं पूजा करने के बहाने आऊंगी और आप मेरा हरण कर लेना। अपने ही प्रश्न कर रही, अपने ही उत्तर उस चिट्ठी में रुक्मिणी जी ने लिख डाले हैं महाराज। जब पंडित जी ने पूरा पत्र पढ़ा तो भगवान मुस्कुराए, बोले पंडित जी जो हाल रुक्मिणी का है वही हाल मेरा भी है, आपका क्या हाल है सरकार वो भी बतलाओ। बोले भाई जो पंडित जी लोग संत लोग जा करके रुक्मिणी को मेरी प्रशंसा सुनाते थे, वही संत जा करके मुझे रुक्मिणी की प्रशंसा सुनाए है। हालत ये है कि रात रात भर नींद नहीं आती है रुक्मिणी के ख्याल है। तो ब्राह्मण ने कहा विलंब क्यों करते हो सरकार? बोले विलंब की कोई बात ही नहीं, 4 घोड़े तैयार किए रथ में, पंडित जी को बैठाए और उसके ऊपर द्वारकाधीश बैठ करके रथ को हाँक दिए। वायु वेग से घोड़े दौड़ पड़े महाराज कुंडनपुर की ओर। जब घोड़ों की खनक, रथों की खनक कान में गई दाऊ जी के, दाऊ जी ने चिल्लाया अरे द्वारकाधीश। जब तक दाऊ जी कुछ कहते तब तक तुरंत महाराज हवा से बातें करता हुआ 9-11। दाऊ जी ने कहा इतनी रात में कन्हैया कहाँ जा रहा है भाई, पता लगाओ। सेवकों को बुलाया, भाई इतनी रात में तुम्हारे द्वारकाधीश कहाँ चले गए? बोले सरकार एक पंडित जी आए थे और वो कुंडनपुर से आए थे ये भी पता है, हाथ में पत्र भी लाए थे ये भी पता है। अब अंदर जाने के बाद क्या बातें हुई हो तो भगवान जाने, और निकलने के बाद पंडित जी को हाथ पकड़ के हमारे द्वारकाधीश लेकर के बहुत तेज से दौड़ते हुए गए।
अच्छा ये बात है, एक काम करो तुम लोग भी अपने जुगलबंदी सिलवा के तैयार करके धारण करके माला निकलो। क्यों सरकार? बोले यो पंडित जी कुंडनपुर से आए थे, ये पक्का है? बोले हाँ सरकार। अरे पंडित जी इनको लेकर के कुंडनपुर ही गए होंगे? बोले हाँ सरकार। बोले आगे का कार्यक्रम हमें पता है, हम कन्हैया के स्वभाव से परिचित है, आगे क्या करने वाला है वह सब समझ गए। बोले बाराती बन करके चलने की तैयारी करो, कृष्ण कन्हैया विवाह करेंगे। अब प्रातः होते ही सवेरे गांव के बाहर पहुंच गए कन्हैया। पंडित जी से कहा सरकार बता दीजिएगा हम आ गए हैं, उनको सही समय पर सही जगह पर दिख जाए। पंडित जी महाराज सूचना लेकर के गांव के बाहर से निकले, तब तक उधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। नगर गांवों में धुन धुबियां सुनाई देने लगी, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अब जो इस प्रकार का हल्ला सुना तो सारे नगरों में सब लोग दुल्हा देखने के लिए चले आए। तब तक किसी सेवक ने देख लिया तो शिशुपाल को खबर करी, सरकार मुझे पता चला है कि आपकी शादी में कृष्ण आए हैं। जो कृष्ण नाम सुना तो शिशुपाल ने कहा अरे ठीक है भाई, आए होंगे उत्सव देखने के लिए, आनंद, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है। सो शिशुपाल के साथ जरासंध था, बोला मित्र सावधान रहो। क्यों? बोले जहां कन्हैया आता है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। शिशुपाल ने कहा तुम बेवजह डर के क्यों जीते हो? अरे खुल के जियो, हमारी शादी है, परेशान क्यों होते हो? ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब महाराज इधर जब सहनाई बजनी प्रारंभ भई, सुई रुक्मिणी जी की धड़कन तेज हो गई। बताओ दरवाजे पे हमारे बारात आ गई है, अभी हमारे प्यारे प्रभु का पता नहीं, क्या करें? पंडित जी भी बेचारे कौन सा पत्र लेकर के गए, अभी तक आए नहीं। तमाम भाव में बेहवल हो रही थी रुक्मिणी जी। तब तक पंडित जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते, पत्र हिलाते, घूमते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी को लगा कि साक्षात हमारा प्राण आ गया हो। अब देखिए व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि काम बना करके आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। पंडित जी का चेहरा ये बता दिया कि काम बन गया। पंडित जी कुछ कहने नहीं गए। पंडित जी को देख करके, उनके चमक मुस्कान को देख करके रुक्मिणी सब समझ गई। पंडित जी को तुरंत दंडवत किया, सरकार आपका ऋण जिंदगी में कभी हम उतार नहीं सकते। खूब खूब पंडित जी को प्रणाम किया, दंडवत किया रुक्मिणी जी ने। और अब पूजा की थाल सजाई, सहेलियों को अपने साथ बुलाया और सहेलियां माता जी का अद्भुत श्रृंगार कर रही हैं। और माता जी सखियों से क्या भाव कह रही हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो।
सत्संग में मेरी बात चलाए, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। वो बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, तोड़ उनकी हो जाऊं। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, सदगुरु को बुला के तो फेरे तो पढ़वा दो, सदगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, गुरु को बुला के फेरे पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बांध के घुंघरू में उनको जी जाऊं। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा में सब शाम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। एक तारा में सब शाम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनकी हो जाऊंगे। बांध के घुंघरू में उनकी हो जाऊं। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगे। एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु को बुला के पीड़ा तो करा दो। सदगुरु को बुला के पीड़ा तो करा दो। सदगुरु को बुला के पीड़ा तो करा दो। सदगुरु को लग पीड़ा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। वो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। द्वारकाधीश सरकार की जय हो। वाह। महाराज कुंदनपुर में चौतरफा बात फैल गई। अब जरासंध पुनः तो के शिशुपाल को शिशुपाल सावधान। शिशुपाल ने कहा तुम मैं टेंशन बहुत लेते हो। अरे जब हमने कह दिया निश्चिंत रहो, आया है सब्जी पूरी खा के चला जाएगा, क्यों बार बार उसकी चिंता कर रहे हो। जरासंध ने कहा तुम उससे परिचित नहीं हो, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूं। 17 बार हारा हूं युद्ध में। तो जब इस प्रकार से जरासंध बार बार चिंता जताने लगा तो सेवक बोले अरे सरकार आप चिंता ना करिए, हम पूरी सुरक्षा के साथ तैनात रहेंगे। पता चला रुक्मिणी जी का मंदिर जाने वाली हैं, सारे सैनिक मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिए महाराज। हाई सिक्योरिटी, लाठी बंदूक ले ले पूरी सेना भाला धनुष लेकर के तैयार। रुक्मिणी जी सखियों के साथ पूजा की थाल लेकर के अद्भुत श्रृंगार करके छमछम करती हुई माता गौरी के मंदिर पर पहुंची। जो सेना देखी रुक्मिणी जी की धड़कन